सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब समय स्वयं नवजात था और दिशाएं भी अपनी सीमाएं खोज रही थीं। उस युग में ब्रह्मा ने सृष्टि के संचालन हेतु अपने मानस से अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। उन्हीं में एक थे दक्ष प्रजापति, ज्ञान से परिपूर्ण, कर्म में निपुण, परंतु भीतर ही भीतर अहंकार से आच्छादित। दक्ष को अपने कुल, अपने तप, अपने पद और अपनी बुद्धि पर अत्यधिक गर्व था। उसे लगता था कि जो कुछ वह करता है वही धर्म है। वर्षों की साधना के पश्चात उसे एक दिव्य कन्या का वरदान मिला। यह कन्या साधारण नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति का अंश थी। वही कन्या आगे चलकर देवी सती के नाम से जानी गई। सती का बचपन राजमहलों में बीता, पर उनका मन कभी वैभव में नहीं रमा। जहां अन्य कन्याएं आभूषणों और उत्सवों में आनंद ढूंढती थीं, वहीं सती मौन, ध्यान और प्रश्नों में खोई रहती थीं। जब जब किसी ऋषि या साधु के मुख से महादेव शिव का नाम सुनती, उनका हृदय जैसे ठहर सा जाता। श्मशान में वास करने वाले, भस्म से लिपटे, मौन में लीन वह योगी दूसरों को भयावह लगता था, पर सती को वही पूर्ण प्रतीत होते थे। धीरे धीरे यह आकर्षण श्रद्धा में बदला। श्रद्धा साधना बनी और साधना प्रेम। सती ने निश्चय कर लिया, उनका जीवन केवल शिव को समर्पित होगा। जब यह बात दक्ष को ज्ञात हुई तो उसका अहंकार तिलमिला उठा। उसकी दृष्टि में शिव कोई योग्य वर नहीं थे, न राज्य, न वैभव, न सामाजिक प्रतिष्ठा। दक्ष ने समझाने का प्रयास किया, पर सती का निर्णय अडिग था। अंततः सती ने वह मार्ग चुना जो केवल साहसी आत्माएं चुनती हैं, तपस्या का मार्ग। पर्वतों की निर्जन गुफाओं में भीषण शीत, वर्षा और वायु के बीच सती ने भोजन, निद्रा, सुख सब त्याग दिया। उनका प्रत्येक श्वास केवल शिव का नाम जपता था। उनकी तपस्या की ऊष्मा से तीनों लोक विचलित होने लगे। देवताओं ने समझ लिया, यह साधना असाधारण है। अंततः स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए। उन्होंने उस तपस्विनी को देखा जिसके प्रेम ने उन्हें भी मौन से बाहर आने को विवश कर दिया। शिव बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रेम निष्कलंक है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। समस्त ब्रह्मांड आनंद से गूंज उठा। शिव सती का विवाह दिव्यता से संपन्न हुआ। यह वैभव का नहीं, चेतना का विवाह था। पर एक स्थान रिक्त था, दक्ष प्रजापति। उसके लिए यह विवाह अपमान था। समय बीता। कैलाश पर प्रेम और शांति का वास था, पर पृथ्वी पर अहंकार पल रहा था। दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवताओं को बुलाया, पर शिव को नहीं। जब सती को यह ज्ञात हुआ, उनका हृदय कांप उठा। बेटी का धर्म उन्हें खींच रहा था, पत्नी का स्वाभिमान रोक रहा था। शिव ने उन्हें सावधान किया, जहां सम्मान नहीं, वहां जाना आत्मा को आहत करता है। पर सती गईं, एक पुत्री बनकर। यज्ञ स्थल पर न स्वागत था, न आसन। और फिर दक्ष के शब्द, जिन्होंने प्रेम को चीर दिया। शिव का अपमान। सती उठीं। उनका स्वर अब देवी का था। उन्होंने कहा, जिस शिव के बिना यज्ञ संभव नहीं, उसी शिव का तिरस्कार। यह यज्ञ नहीं, अहंकार है। और फिर उन्होंने वही किया जो केवल शक्ति कर सकती है। उन्होंने अपने प्राण अग्नि को अर्पित कर दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तो सृष्टि कांप उठी। शिव का क्रोध प्रलय बन गया। उनकी जटाओं से उत्पन्न हुआ वीरभद्र। यज्ञ नष्ट हुआ। दक्ष का अहंकार समाप्त हुआ, पर शोक शेष था। शिव सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। सृष्टि डगमगाने लगी। तब विष्णु ने सुदर्शन चलाया। सती के अंग पृथ्वी पर गिरे और बने शक्तिपीठ। वियोग के बाद मौन आया और फिर युग बदला, पर प्रेम अमर रहा। सती लौटेंगी पार्वती बनकर, और प्रेम फिर पूर्ण होगा।
क्योंकि यह अंत नहीं था, यह तो शिव शक्ति की अनंत कथा का विराम मात्र था।